गवर्नमेंट की तरफ से मैं जो भी आज डिटेल कह रहा हूँ, आई एम अप फॉर एनी स्क्रूटिनी। आप कोई भी स्क्रूटिनी आप करना चाहें, हम तैयार हैं। जो 9 मस्जिदों की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, मैं बोलना चाहता हूँ मस्जिद यखाना और अशूर खाना अंबरपेट में जो मस्जिद थी, वहां पे हुआ ये है कि ओरिजिनली एक रेसिडेंस था और अंबरपेट की जो फ्लाईओवर बन रही थी वो 6 नंबर चौरस्ते पे, तो रोड एक्सपेंशन के वास्ते जब बात आई ये मस्जिद खाना अशूर खाना की, तो वहां पे एक मुस्लिम फैमिली रह रही थी। उन्होंने इनफैक्ट किराए पे दिया हुआ था एक शॉप के वास्ते। तो जब जीएचएमसी ने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने 2.5 करोड़ उनसे जीएचएमसी से कॉम्पेंसेशन भी लिया और उन्होंने खुद आगे आके वो लैंड को सरेंडर किया। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, फैमिली आगे आई, कॉम्पेंसेशन ली, बाद में ये हुआ। साथ ही साथ तेलंगाना सेक्रेटेरिएट जब नहीं बन रही थी, पुरानी जब सेक्रेटेरिएट तोड़ के नहीं बनाने की जो बात हुई, तो उसमें मस्जिद दफ्तरे मुतामदी और मस्जिद हाशमी दोनों के बारे में बहुत सारे अफवाहें, बहुत सारे लोग आज कैंपेन कर रहे हैं, बट एक हकीकत तो यह है कि दोनों के दोनों शानदार तरीके से बनाए गए। और हमें तो बस एक और बात भी कहना है, बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट खुद मुस्लिम आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है करके बीजेपी वाले भी बदनाम कर रहे हैं। आप देखिए, ख्वाजा महमूद शमशाबाद मास्क जो है, ये वहां पे एक म्युनिसिपल कमिश्नर थे जिनका नाम है साबिर अली। जिस दिन एक आदमी ने हाई कोर्ट में एक फाइल किया पिटीशन कि मॉस्क को इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया, ये म्युनिसिपल कमिश्नर का नाम है साबिर अली। जब साबिर अली साहब आगे आके वो हाई कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के कोशिश कर रहे थे, तो हमारे महमूद अली साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब खुद चले गए वहां पे और सारे वक्फ बोर्ड के भी अफसरों को लेके गए और अल्टीमेटली उसको पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन भी, ख्वाजा महमूद शमशाबाद मास्क का रिकंस्ट्रक्शन भी पूरी तरह से हम लोग मुकम्मल कर दी। साथ ही साथ कुतुब शाही मस्जिद शामिरपेट में इसकी भी शहादत की बात हुई थी, बात फैला रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो काम था, ये करतूत जो था, कुछ चंद वहां पे लैंड ग्रैबर थे, उनकी थी। और जब लैंड ग्रैबर आए उस पर पड़े, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, आए और उसको गिराने की कोशिश करे, तो उसको पुलिस ने और ऑफिसर्स ने और लोकल जनता ने पूरी तरह से, लोकल जो हमारे हिंदू भाई, उन्होंने भी इसकी सपोर्ट की और पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन भी करवा दी। यह है कुतुब शाही मस्जिद शामिरपेट। और एक कुत्तागुड़म भद्राद्री में 2019 की बात हो रही है कि एक मस्जिद की शहादत हो गई जो फॉरेस्ट एरिया में थी। बट मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वहां पे भी रिकंस्ट्रक्शन हो गया और वहां पे भी फिर हुकूमत ने ही आगे आके पूरी तरह से कुत्तागुड़म भद्राद्री में 2019 में ही फॉरेस्ट वालों को मना के रिकंस्ट्रक्शन भी हमने करवा दिया। साथ ही साथ मस्जिद नूरी शमशाबाद, ये मस्जिद जो है पूरी तरह से आज भी महफूज है, पूरी तरह से इंटैक्ट है। अगस्त में उसके बगल में जो मलगियां थी, वो भी एनएच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले वो मलगी हटाए, पर पूरी मस्जिद पूरी तरह से महफूज है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं खुद वाकिफ हूँ। हमारे जो लोकल एमपी है रंजीत रेड्डी और लोकल एमएलए जो है प्रकाश राव, दोनों भी मेरे पास आए थे वहां के लीडरों को लेके, और हमने यहाँ पे मस्जिद नूरी का एक नया मस्जिद भी हमने बनाया। इसमें मलगी चले गए पर मस्जिद इंटैक्ट है और नया मस्जिद भी वहां पे बनवा दिया गया। साथ ही साथ एक आरोप ये भी लगा जा रहा है कि जलालगुड़ा बालापुर में एक उस्मान मोहम्मद करके कांग्रेस लीडर है, वो फैलाए जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ, पर मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे हुआ ही कुछ नहीं। वहां पे मस्जिद का, वहां पे कोई प्रूफ भी नहीं है कि वहां पे एक मस्जिद था। तो जो उस्मान मोहम्मद है, ये जो आज कह रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, सरासर गलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आखिरी में 9वीं मस्जिद कुतुब शाही मस्जिद जो हयात बख्शी मस्जिद के बारे में भी कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि इनकी भी शहादत हो गई, बट मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कोई प्रूफ नहीं है इसके बारे में, कोई एविडेंस नहीं है कि ये सच है भाइयों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, जो रूमर मिल जो चल रहा है आज,
इसको लेके थोड़ा होशियार रहिएगा, क्योंकि आज तेलंगाना में जीतने के लिए कुछ भी बोल के, मतलब नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला के, कुछ भी बोल के, झूठ को सच बोलने का एक तरीका निकाल के, एक झूठ को 100 बार बोल के आज जबरदस्ती एक कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वाले। इसके बारे में मैं हर किसी से कहता हूं कि आप होशियार रहिए।